आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, ना कि रियल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके ये मत कहिएगा कि सर आपने ये मॉडल पेपर या पेपर बताया और ये आया नहीं। तो ये आपका मॉडल पेपर है, सेम इसी पैटर्न पर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ खरी खरी, और मैं चाहता हूँ कि आपको स्पष्ट जानकारी दे सकूँ। मॉडल पेपर है और सेम इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। क्योंकि कुछ मॉडल पेपर ऐसे होते हैं या कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो आपकी किताब में दिए गए होते हैं, वहां से प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो उसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये मॉडल पेपर है आप सभी की परीक्षा के लिए। सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो वीडियो शेयर भी कर देना, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को तैयार भी कर लो क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी प्रश्न, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल किया है, अन्यथा मैं इसको शामिल ही ना करता। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा या जो भी समय आपके विद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया होगा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, वो आपको समय दिया जाएगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होगा और इसमें आपको ध्यान क्या देना है, 20 नंबर का पूर्णांक होगा बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे उनका, और 50 नंबर का पूर्णांक है जो वर्णनात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड यानी 2 खंड कौन कौन से, का और खा, यानी 2 खंड कौन कौन से, खंड का और खंड खा दोनों खंडों में विभाजित है यह मॉडल पेपर। और आपका भी पेपर ऐसा ही होगा। खंड का के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा के अंतर्गत क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, खंड का में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इनका जो है नंबर भी निर्धारित किया गया है, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे और खंड खा में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। यहाँ पर आप देखेंगे खंड का के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें यहाँ पर निर्देश दिया गया है, पहला, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सही विकल्प छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखना नहीं है, आपको OMR सीट मिलेगी उसमें भी आपको फिल करना है। जैसा भी हो आप OMR पर करें तो OMR में फिल करना होगा, यदि आपको कॉपी मिलती है तो कॉपी पर लिखना होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये प्रश्न तो OMR बेस्ड हैं, यानी इनका उत्तर तो OMR सीट में ही दिया जाना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 14 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रश्न संख्या 2, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 2 है, रूस में कुलक कौन थे? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और विकल्प के अनुसार ही यहाँ पर उत्तर क्या होगा, रूस में कुलक कौन थे? उत्तर हो जाएगा अमीर जो किसान थे रूस में, उन्हें कुलक कहा गया। अगला प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग तैयार जरूर कर लेना इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 3 है, खूनी रविवार की घटना
कब हुई थी? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1905 ईस्वी में। कब? 22 जनवरी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी सन 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना हुई थी। यदि प्रश्न में आता है कि किस तिथि को खूनी रविवार की घटना हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी सन 1905 ईस्वी में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? महेंद्रगिरी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। और प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, यानी किसका पानी जो है नमकीन है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सी झील है जिसका पानी लवणीय होता है, अर्थात नमकीन यानी खारा होता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सांभर झील, इसका पानी जो है खारा होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख एक लिखा है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो आपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा पढ़ा होगा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है, यानी लोकतंत्र में सर्वा कौन होता है? जनता होती है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 27 वर्ष। 27 वर्ष तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो सन 1951 में भारत में साक्षरता दर थी 18%, यानी 100 में से 18% लोग साक्षर थे। कब? सन 1951 ईस्वी में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है, यानी बिहार में यदि गरीबी की समस्या का उपाय किया जाए, यानी उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, तो उसके निराकरण हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं? विकल्प पहला है कृषि विकास, दूसरा है उचित जल प्रबंधन, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों पर्याप्त निवेश, चौथा है ये सभी। तो यदि हमें बिहार राज्य में गरीबी की समस्या का निराकरण करना है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कृषि का विकास भी किया जाए, उचित जल का प्रबंध भी किया जाए, यानी प्रबंधन भी किया जाए, पर्याप्त निवेश भी किया जाए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। और वो कंफ्यूजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? तो अधिकांश बच्चे टाइद लगा देंगे, लेकिन ये गलत है, मुझसे भी ये गलती हो गई थी। और इसके पहले जो मैंने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था उसमें, लेकिन सही उत्तर क्या है यहाँ पर? प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मुझसे भी गलती हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से, लेकिन अब जो है सही उत्तर टाइल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा लेनिन ने। रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। प्रश्न संख्या 13 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान राज्य से गुजरती है,
छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है, त्रिपुरा राज्य से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही उत्तर क्या है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14। बुलर झील स्थित है, दिए गए विकल्पों में से बुलर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? तो इसका उत्तर मैंने आपको अभी अभी बताया है, क्योंकि यह प्रश्न यहाँ पर दोबारा पूछ लिया गया है। प्रश्न संख्या 7 में भी छपा हुआ है और प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 में भी छपा हुआ है। तो इसका उत्तर तो वही रहेगा जो प्रश्न संख्या 7 का है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 395 हैं, लेकिन अब अनुच्छेद बढ़ चुके हैं और ये अनुच्छेद बढ़कर कितने हो गए हैं? संशोधित जो संशोधन हुआ है ये सब मिला करके। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में निर्धन व्यक्ति ज्यादा निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, 18% थी। प्रश्न संख्या 19 है, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन सन 2015 से औरतों को भी क्या हुआ? वोट देने का अधिकार मिल गया। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 है, मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटा दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा मुगाबे को राष्ट्रपति पद से सन 2017 में हटा दिया गया। तो इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। मैंने आपको बताया कि ये भी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद खंड खा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अथवा वाला भी, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर संविधान सभाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्देशक मूल्य कौन से हैं? और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? और प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 का अथवा दिया गया है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? और इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंक का। ये प्रश्न भी आप तैयार कर लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के। प्रश्न संख्या 5 है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? अथवा में प्रश्न है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न संख्या 6 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं या क्यों होती हैं? अथवा में प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में संक्षेप में बताइए। अथवा न्याय
न्यायपालिका किसे कहते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? और प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि भारत में अंतर जातीय निर्धनता में विभिन्नता के क्या कारण हैं? और अथवा में प्रश्न है भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में क्या अंतर है? इसके बाद प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पंजाब की राजधानी यहाँ पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। और भारतीय मरुस्थल को यहाँ पर चिन्ह होगा, और गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम, कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदी। तो इस तरह के मानचित्र से भी रिलेटेड प्रश्न होंगे। मैंने आपको बताया ये मॉडल पेपर है, इसी पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये मॉडल पेपर के प्रश्न आपको कैसे लगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया था। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कब से स्टार्ट हो रही है। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान रखते रहें। जय हिंद।